ईश्वर की अनुभूति करना आत्मा का ही विषय है। वैसे तो ईश्वर और आत्मा एक स्थान पर ही रहते हैं, परंतु आत्मा द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह आदि विकारों से ढकी रहती है, जिससे वह ईश्वर को नहीं देख पाती। जैसे मैले शीशे में मुख नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार आत्मा भी विकार रूपी मैलों से ढकी रहने के कारण ज्योति स्वरूप ईश्वर को नहीं देख पाती। जैसे अग्नि गर्मी का भंडार है, हम अग्नि के जितना नजदीक जाएंगे हमें उतनी ही अधिक गर्मी लगेगी। उसी प्रकार ईश्वर तो अनंत आनंद का भंडार है। हम अपने अच्छे कर्मों तथा शुद्ध आचरण व व्यवहार के द्वारा जितना ईश्वर के पास जाएंगे उतनी ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हमें होती जाएगी और साधना से समाधि अवस्था में पहुंचकर हम पूर्ण आनंदमय हो जाएं। यदि मनुष्य अच्छे काम करता हुआ अध्यात्म की तरफ जाएगा तो वह ईश्वर के समीप होता जाएगा। ईश्वर आनंद का सागर है, इसलिए वह जितना ईश्वरीय कार्यों को करेगा उतना ही आनंद को प्राप्त करता जाएगा। अंत में यम नियमों का पालन करता हुआ योग साधना से समाधि अवस्था में पहुंच जाएगा। अहंकार से अहम भाव का उत्पन्न होता, यानी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का तथा मैं हूं, यह मेरा है का बोध होता है। इन सब ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्म इंद्रियों, हाथ, पांव, मुख, मलमूत्र द्वार तथा पूरे शरीर का स्वामी आत्मा है, जो हृदय स्थान में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इसी के साथ परमपिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। मनुष्य इन विकारों को करके ईश्वर के न्याय, दया, परोपकार, निष्पक्षता आदि गुणों को अपने व्यवहार में प्रयोग करके और अपने मन को ज्ञान, तप व संयम द्वारा स्थिर करके यम नियमों से समाधि अवस्था तक पहुंचकर ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन कर सकता है। दर्शन का मतलब अनुभव अथवा साक्षात्कार है। एक साधारण व्यक्ति ईश्वर को इसलिए नहीं जान पाता या विश्वास नहीं कर पाता कारण कि वह ईश्वर को भौतिक आंखों से देखना चाहता है, जबकि ईश्वर विषय आत्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति करने का है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप आकृति नहीं होता, इसलिए आंखों से देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वह सर्वव्यापक है तथा सबके हृदय में विराजमान है। यही ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद मुक्ति अवस्था में ईश्वर के समीप रहकर इसी आनंदमयी स्थिति को बनाए रख सकता है, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जीव बीच में है, प्रकृति नीचे और ईश्वर ऊपर है। यदि मनुष्य जीव नीचे प्रकृति की तरफ जाएगा तो वह भोग में फंसेगा। कारण यह है कि प्रकृति में रूप, शब्द, गंध, स्वाद व स्पर्श। कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि ईश्वर जब सब जगह विराजमान है तो मूर्ति में भी तो है। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह भी ईश्वर की ही पूजा हुई। लेकिन ये नासमझ यह नहीं समझते कि मूर्ति में ईश्वर तो है, परंतु पूजा करने वाले की आत्मा तो मूर्ति में नहीं है। ईश्वर के दर्शन या अनुभूति तो आत्मा को करना है। जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को तात्विक रूप से जाना जाता है उसे पराविद्या कहते हैं। यह ब्रह्म विद्या परिष्कृत चिंतन पर, सद्ज्ञान पर आधारित है। इसके लिए उच्च चरित्र निष्ठा वाले सत्कर्म तत्वदर्शी गुरुजनों के पास जाना चाहिए। मानव जीवन में सन्निहित अगणित विभूतियों से लाभ उठा सकने योग्य कुशलता एवं दूरदर्शिता ब्रह्म विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म विद्या आत्मा की, परमात्मा की, जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने का उपयुक्त उपाय एवं चिंतन पथ प्रशस्त करती है। यह कल्प वृक्ष जिसे प्राप्त हो गया वह उपयुक्त और अनुपयुक्त परिस्थितियों से समान रूप से लाभान्वित हो सकता है और हरी भली बुरी परिस्थिति में खट्टे मीठे आनंद का अनुभव करता रह सकता है। ब्रह्म विद्या की महिमा बताते हुए शास्त्र कहता है, परा यया तदक्ष रमाधिगम्यते। व्यक्तियों पर सुखोपलब्धि की मान्यता मृग तृष्णा के समान कभी पूरी न हो सकने वाली भ्रांति है, इसलिए उसे माया कहते हैं। अंधकार और प्रकाश की तरह ब्रह्म विद्या और माया का विरोध है। जहां एक होगी वहां दूसरी रह ही न सकेगी। ब्रह्म विद्या मानवीय अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करने की, हर्ष विषाद के आवेशों को शांत संतुलन में बदलने वाली होती हैं और ईश्वर की आनंदमयी गोद में बैठकर अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। यह संसार ईश्वर निर्मित है, वही इसका अधिपति है। सभी पदार्थ, सभी प्राणधारी उस आधार पर विनिर्मित हुए हैं कि उससे इस सृष्टि की शोभा सुषमा बढ़े और अचेतन को अधिक चेतन बनने का, अविकसित को
अधिक विकसित होने का अवसर मिले, सुख शांति को समुन्नत होने में सहायता मिले। स्वर्ग और मुक्ति इसी ब्रह्म विद्या के दो मधुर फल बताए हैं। उसी को अमृत और पारस भी कहा गया है। अमृत इसलिए कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले अपने आप को अविनाशी आत्मा अनुभव करता है, शरीर के मरण को दुखद नहीं मानता, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाता है जो अनेक जन्मों में पूरी होने पर भी अधीरता या निराशा उत्पन्न न करें। ईश्वर ने मनुष्य को सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जो 5 विषयों का ज्ञान व अनुभव करवाती हैं। वे 5 इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इनके 5 ही विषय हैं क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद तथा स्पर्श। और इनके 5 ही देवता हैं जिनसे ये इंद्रियां शक्ति ग्रहण करती हैं। वे हैं क्रमशः अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पानी और हवा। आंख रूप देखने का काम करती है, उसका देवता अग्नि है। जहां अग्नि प्रकाश होगी वहीं आप आंखों से रूप देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, दीपक, बिजली आदि अग्नि के ही रूप हैं। इसी प्रकार कान का विषय है शब्द और देवता है आकाश, यानी शून्य स्थान। आकाश की सहायता से ही शब्द सुनाई देता है। शब्द को हम कान से ही सुन सकते हैं। यदि शब्द को आंखों से देखना चाहें तो चाहते हुए भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार नाक का विषय है गंध और उसका देवता है पृथ्वी। फल फूल पत्तों में गंध मिलती है, वह पृथ्वी से ही ली हुई होती है। गंध को हम नाक से ही जान सकते हैं, आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते। इसी भांति जिह्वा का विषय है स्वाद और उसका देवता है पानी। जहां आपको स्वाद मालूम होता है या जिस वस्तु को खाने या पीने में हमको स्वाद आता है तो वह समझना चाहिए कि पानी से ही प्राप्त हुआ है। फलों में स्वाद, गन्ने में मिठास, नीम में कड़वास, नींबू में खटास का जो स्वाद अनुभव होता है वह पानी से ही प्राप्त हुआ होता है, यानी वह पानी का ही अलग अलग स्वाद है। हम स्वाद को आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते। जहां हमें स्पर्श से सुख मिलता है वह त्वचा का विषय है और हवा से प्राप्त होता है। हमें सर्दी गर्मी का अनुभव या किसी प्रकार का दुख सुख जो त्वचा के स्पर्श से मिलता है वह त्वचा का विषय ही कहलाता है और हवा से प्राप्त होता है। इस सुख दुख को हम आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, परंतु यह सुख दुख सुगंध, दुर्गंध, स्वाद, शब्द आदि होते जरूर हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, जबकि ये आंखों से नहीं दिखाई देते। तो ईश्वर के लिए ही देखने की शर्त क्यों लगाई जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर ने मनुष्य को ये 5 बाहर की ज्ञानेंद्रियां दी हैं। उसी प्रकार अंतःकरण की भी 4 इंद्रियां दी हैं, जिनके नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन से व्यक्ति विचार मनन करता है, बड़ी बड़ी आशाएं बांधता है तथा भूख प्यास भय व शोक का अनुभव करता है। बुद्धि से अच्छे बुरे का निर्णय करता है तथा मन का स्वभाव चंचल होने से उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। ज्ञान का उपार्जन भी मनुष्य बुद्धि से ही करता है। चित्त पर देखी हुई वस्तु अंकित हो जाती है और फिर कभी उसको याद करने से वह चीज उभर कर बुद्धि में आ जाती है। चित्त का काम किसी भी देखी हुई या सोची हुई को वस्तु को संग्रह कर लेना, यानी चित्त पटल पर अंकित कर लेना।